बताइए एक्सरसाइज 1 से सर एडवांस है क्या? लास्ट क्या टेस्ट के एडवांस क्या? लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसका एडवांस पेपर आया आपके पास? अरे मेरे पास नहीं आया बेटा, मैं भी खुद ही भूल गया था। ओके, मैं मंगाता ओके हूँ। ओके मैं देखता हूँ, मन मिल जाए तो अभी डिस्कस करते हैं। ध्यान से हट गया था बेटा। ओके। बताइए डाउट्स, बोलती आइए। 1 to 20 कोई डाउट? नो सर। 28 से हम लोग चेक कर सकते हैं, 27 तक तो कोई डाउट नहीं होगी। 28 से व्हाट इज द एन फैक्टर? यहाँ पे क्या 14 ऑक्सीडेंस स्टेट? यहाँ पे 14 क्या ऑक्सीडेंस स्टेट? यहाँ पे ये ना, यस क्या सर। सर? हमें आया बेटा। हाँ सर। 29 सर 14th वन नहीं हुआ। 14 नहीं हुआ। SO2 इज पास थ्रू। अच्छा, ये इन्फॉर्मेटिव फैसले नहीं हुआ। SO2 का +4 है, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेटिव नहीं था सुमित, इन्फॉर्मेटिव नहीं था। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किसकी तरह बिहेव करता है? अगर ऑक्सीडाइज होगा तो +4 से ऑक्सीडेंस रेट बढ़ेगा ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओनली वन ऑप्शन स्टिल। क्लियर? हाँ सर समझा। लॉजिकली है, बिल्कुल लॉजिकल था। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताया मैंने आपको फैक्टर निकाल के। और बताइए 29 ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 2 ना, required to prepare 50 ml of a 0.2 normal solution। तो इनसे क्या मिल जाएगा? मिली इक्विवेलेंट, मोल्स क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, दिस, और मोल्स डिवाइड बाय NF। if you got the moles, then multiply by molar mass, and that would be I guess 126। और बताइए 30 का, 30 तक कोई डाउट? नहीं सर। सुमित को कितना डाउट है? सुमित डाउट सुमित? सर 35 में सर एक डाउट। ओके, 31 में पूछा है हाँ सर, ऑक्सीडाइजिंग कौन है। हाँ, SO2 से S बनना, +4 से 0, ये खुद रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना SO2। तो +4 से 0 होना, एन फैक्टर क्या है? 4। जीता 64/4, दैट इज 32 हुआ बेटा। सबसे सबसे हुआ 32। आर्सेनिक पे क्या होगा? +3। सल्फर पे क्या होगा? -2। यहाँ पे क्या है? +5। और यहाँ पे क्या है? +6। सल्फर का चेंज 8, बट हाउ मेनी सल्फर इज देयर? 3 सल्फर, 28, 24। आर्सेनिक +3 and +5,
1 arsenic change is what? 2. 2. So 2 arsenic change is what? 4. 4. So total change? This. Yes, sir. सर 35. 35. हाँ सर. 35 क्यों? 35 में क्या दिक्कत है? सर नहीं समझा. मैं समझ गया. नहीं हाँ, समझ नहीं तुम समझे नहीं, ऐसी बात नहीं है. गलत नहीं बोलना है. तुम्हें रिएक्शन नहीं पता, हाँ सर. क्योंकि K2CrO4 किसमें बनेगा. अब थोड़ा लॉजिकली आप ऐड कर सकते थे कि +6 सर फिर सर ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर रिएक्शन पता ही नहीं तो फिर. नहीं पूछते बेटा, रेयर पूछते हैं ऐसा. सर तो फिर हमको रिएक्शन दिया जाएगा क्या, या फिर सर याद रखना पड़ेगा? जितने एग्जाम्पल आपको कराया मैंने एन फैक्टर के, वो सारे याद रहना चाहिए एटलीस्ट. ओके सर. जितना मैंने क्लास में कराया एन फैक्टर निकालने में, वो सब याद रखने की कोशिश करिए. सर और जो एन फैक्टर के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो स्ट्रक्चर्स थे सर, वो कैरोज एसिड, मार्सस एसिड, सब उसका सब भी सब याद सब रखना पड़ेगा ना? सब सब Structure. सब सब क्लास नोट्स का सारे डिटेल्स याद रहना चाहिए. जितना भी एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया सब इन्फॉर्मेटिव है, सब आपको पूछ लेंगे. तो एन फैक्टर क्या हो गया? 34 नहीं आया. एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल मीडियम में 3. ये बेसिक नहीं लिखना चाहिए था, इनको स्ट्रांगली बेसिक लिखना चाहिए था, पर ठीक है. 1 ये क्या है? एन फैक्टर है ना. इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे आप? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. मोलर मास अपॉन 3, मोलर मास अपॉन 1, यही है ना. हाँ सर. एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में आपको एन फैक्टर पता है, तो इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, फिर उसका क्या कर लोगे? सर रेशियो. रेशियो फाइंड. अब रेशियो में इसमें क्या डिवाइड कर देंगे? मोलर मास डिवाइड कर देंगे. किससे मल्टीप्लाई कर दूं मुझे फटाफट आंसर आ जाए? इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 15 डिवाइड बाई मोलर मास कैंसिल, 15 सिंपलीफाई, 3 5 15 आंसर हो गया. समझ में आया सबको? क्या किया मैंने? एन फैक्टर, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, 5 3 और 1. इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेटेड. आफ्टर दैट टेक द रेशियो. और बताइए, बिल्कुल आसान लगे आपको, नहीं बन रहा है प्लीज पूछिए, और रिमेनिंग लोग पार्टिसिपेट करिए. बताइए और बताइए. सर वो डैनियल सेल वाला क्या है सर? वो नहीं करना था ना, मना किया था मैंने. हाँ सर, लेकिन वो क्या है सर? क्या है मतलब? सेल, बैटरी हाँ सर, आपकी जो, मतलब वो किस रिलेटेड वो क्वेश्चन? वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, अभी नहीं पढ़ेंगे इसमें. चैप्टर ही अलग है यहाँ से यहाँ तक. पढ़ा सकते हैं, 10 मिनट लगे पढ़ाने में, उसको मतलब नहीं है, नहीं पूछेंगे. 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे उसको. V2O5 का इनफैक्टर, for 1 we change is 3, but 2 we change is 6. सेम वो यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने. तो K2CrO4 से क्या बन जाता है? दिख गया. ठीक है. टाइट्रेशन, ये सारे क्वेश्चन आपने किया? हाँ सर. हाँ सर. बन गया? बना सबका? हाँ सर, ये वाले बन गए सर. सारे बन गए? हाँ सर, ये बन गया. अगले जरा कहाँ फंसे बताइए पहले. सर एडवांस वाले में. एडवांस वाले सर जरा 48 बने? 48 वाला बना? 48 में दिक्कत आई होगी. हाँ सर. मैं क्या करता हूँ, एक बार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ फटाफट फटाफट. कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों ने बना लिया, बहुत अच्छी बात है.
एडवांस में भी कुछ अलग कहाँ हो जाएगा, एडवांस में क्यों अलग हो जाएगा कुछ भी? सर एडवांस में मल्टीपल चॉइस में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं, देखो वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एडवांस का सबसे टफ पार्ट मल्टीपल चॉइस होता है। अब देखिए, बिल्कुल जो क्वेश्चन कहता है वो हम लिख देंगे। जो क्वेश्चन कहता है, और ऐसा लिखना आप सीख लें, फिर तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहता। ये 0.1 मोलर, वॉल्यूम बी, एन फैक्टर क्या था 5, 0.1 मोलर, वॉल्यूम बी, एन फैक्टर 6। कितने इक्विवेलेंट्स हो गए? तो एफ का भी इक्विवेलेंट क्या आएगा? सेम। एफ का भी इक्विवेलेंट क्या आएगा? कौन ज्यादा है? बताइए, कौन बड़ा है बताइए? Fe2। नहीं, K2Cr2 7 Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है, KNO4 Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ही बन रहा है। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ही बन रहा है, तो इसका तो एन फैक्टर सेम ही है। और हमेशा मोल्स को कंपेयर किया करें, इक्विवेलेंट्स को नहीं। पर यहाँ पे एन फैक्टर दोनों में क्या होगा रिएक्शन में? सेम, अपॉन 1। हमेशा मोल्स को कंपेयर किया करें, मुझे हायर दिस वन। तो मोल्स को क्वांटिटी चेक की जाती है। एक क्वेश्चन दे क्या? रुकिए, आप लोग जिनको कोई डाउट नहीं आया वो क्वेश्चन लीजिए पहले, एक अच्छा क्वेश्चन। IO3 माइनस I माइनस एक्सेस लिया, I2 बना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसका रिएक्शन जानते हैं? तो ये 20 लीटर यूज हुआ, व्हाट इज द मोलैरिटी? क्या बनता है सैंडल बताओ? I2 प्लस Na2S2O3। याद नहीं। तो नोट्स में सारे रिएक्शन जितने क्लास में कराए हैं सब, फिर आप मार्क्स लूज करेंगे। ठीक है, आपके टेस्ट में नहीं आएंगे, अभी बैलेंसिंग तक ही आएंगे, पर फ्यूचर में तो आएंगे। पहले से क्यों ना प्रिपेयर रहे। याद। फर्स्ट रिएक्शन हुआ, ठीक, जो I2 बना उसको हमने सेकंड में यूज किया, और Na2S2O3 को के साथ रिएक्शन हुआ I2 का, 20 लीटर कंज्यूम हुए। तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ Na2S2O3 यूज्ड? देखिए नोटबुक पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आपने बोला टाइट्रेशन सारे हो गए, वैसे ही क्वेश्चन है। सर आपने लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, एक बार वो भी डिस्कस कर देना सर। ये दिया था क्वेश्चन? ये नहीं सर, वो आयरन ऑक्साइड वाला सर, वो सब। हाँ हाँ, डिस्कस ये करूंगा ना, मैं डिस्कस करूंगा। बुकलेट डिस्कशन करने में तुरंत निपट जाएगा बेटा, बुकलेट में ज्यादा बची नहीं है कुछ। वो तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आपके पास कभी भी चेक करने का मौका रहेगा, इसीलिए।
ठीक है, क्वेश्चन लिखा सुमित? हाँ सर। जिन लोगों ने टाइट्रेशन क्वेश्चन कर लिए हैं उनके लिए दिया। ये फिर से बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। K2Cr2S7 प्लस N2H4। देखो ओंकार, सुमित, सब ध्यान दीजिए। हाँ सर। जैसे इस क्वेश्चन में N2H4 से क्या बनेगा हमें पता नहीं, हाँ सर। ठीक है ना? जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन में। K2Cr2 सुपर का फैक्टर क्या होता है? 6। यस सर। क्या लिया हमने? 0.1 मोलर। V1 ml लिया। अब लिखता है द वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोलर KMnO4 needed for same oxidation। आर यू गेटिंग इट? इन्होंने परेशान करने के लिए 6.67 ग्राम दे दिया। यहाँ पे 0.3 मोलर NF5 दे दिया। वॉल्यूम मान लो V2 ले ली। सेम बोला है, मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? बोलो। सेम। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों अलग अलग रिएक्शन है, फॉर द सेम ऑक्सीडेशन पूछा है। तो 0.1 इंटू V1 इंटू क्या होगा? 6। 0.3 इंटू V2 इंटू 5। बट दे आर व्हाट? सेम ना? यस सर। समझे? बहुत सिंपल। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पिक कर लिया ना, क्वेश्चन वही सॉल्व है। V2 will be what? 2V1 upon 40 से तो बैलेंसिंग है। 44 ये किन्हीं का नहीं हुआ होगा, समझ रहे हो ना? हम लोग सिर्फ किए हैं, किसी बैच में नहीं हुआ होगा। फिर से KMnO4 और Na2C2O4 डॉट 2H2O एसिडिक मीडियम। डेफिनेटली C2O4 किस में कन्वर्ट होता है? CO2 में। और KMnO4 Mn2 प्लस में। इसकी एन फैक्टर 5। इसकी एन फैक्टर, सोडियम वोडियम लगाने से परेशान तो नहीं होना, 2 एन फैक्टर होगा। मोलैरिटी अगर मुझे नहीं पता इसका, 80 ml 3.4 ग्राम। मोलर मास क्या था इसका सुमित, क्या लिखे हो? कितना आ रहा है? वन पॉइंट 170। हाँ सर। तो मोल्स कितने होंगे? 170 मोल्स। इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? अब ये मिली इक्विवेलेंट और यहाँ पे दोनों क्या होंगे? सेम।
क्लियर? सिंपल था। सर आपने अभी जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर 1.5 है क्या? नहीं, सर 3 है। हो सकता है 3 हो। सॉल्यूशन भेजो दिशा। हाँ सर। फिर से जैसे ये क्वेश्चन देखिए, उन्होंने क्वेश्चन तो नया दिया पर एन फैक्टर निकालने के लिए आपको रिएक्शन दे दिया। तो NaHSO3 plus NaIO3 giving I minus plus SO42 माइनस। तो सोडियम की तो पार्टिसिपेशन होगी नहीं, बस उसको हम बैलेंसिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो लिखा है विद 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.33 ग्राम। तो 100 ml की जरूरत है क्या? क्योंकि मोलर मास यहाँ भी अगर W ले लें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रहते हैं, एन इक्विवेलेंट या एन मोल्स ले लेते हैं चाहें तो आप, एन मोल्स। एन फैक्टर क्या होगा इसका? +4 +6, एन फैक्टर विल बी 2, चेंजिंग ऑक्सीजन स्टेट इज 2, +5 -1, for 1 iodine change is what? 6। तो इसके एन फैक्टर 2, इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? मोलर मास ऑफ दिस, एन फैक्टर 6, तो 0.33 अपॉन m, m निकाल सकते हैं मोलर मास आप, इंटू 6, तो करनी क्या होगी? 2 इंटू n, से n निकल जाएगा, फिर मास कैसे निकलेगा? n इंटू मोलर मास ऑफ दिस। What is ferrous oxalate n factor? 3, n factor 5, ये 1 मोल है, ये x मोल है। करनी क्या पड़ेगी? 5 इंटू एक्स इक्वल टू x इक्वल टू दूसरा सॉल्यूशन भैया क्या? हाँ सर। सर बट मैंने रफ पे किया है। ठीक है, समझ आएंगे। अगर रफ मत क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करने देना, तो जो एक्चुअल नोटबुक है वही क्या करिए, थोड़ा गंदा ही तो होगा। आई एम नॉट, देखो मैं जैसा लिख रहा हूँ सॉल्यूशन देखो, मैंने कोई इंग्लिश लिखी है क्या बताओ? नहीं सर। सिर्फ रिएक्शन का जो मेन पार्ट है वो लिखा, तो डेटा अननोन था वो लिखा और ग्रेड कर दिया, क्योंकि इक्विवेलेंट इक्वेट कराने हैं। पर गलत हो जाएगा कभी कट करना। हाँ कट सर। करो, नोटबुक ही गंदा होगा ना। आप ही का नोटबुक है, किसको तुम कहीं सेल करने वाले हो क्या बताओ? नहीं सर। नहीं सर। तो तकलीफ क्या है? नो इशू इन दिस। तुमने कहाँ से लिखा दिशा? IO3 माइनस प्लस 5I माइनस 3I2। सर जो बैलेंस इक्वेशन था ना वो ही चलो लिया उसमें मैंने। कसते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई करे तो बहुत अच्छी बात है।
Now the constraint is what? You can't balance it. अब करिए. सर मैंने बैलेंस करके किया था। अब बैलेंस करके 3 आ जाएगा आंसर. सही है 3 आंसर. बैलेंस करके नहीं करना है. फिर जो आप मेथड लगाएंगे ना, जो भी लगाएंगे, फिर बोलूंगा वो भी नहीं करना है. So that you can recall all the methods. तुमने ढंग से लिखा है सुमित? नहीं सर। नोटबुक अब कभी भी सॉल्व करने दूं तो रफ जो अपनी क्लास नोटबुक है वहीं लिखिए. थोड़ा कट भी ऐसा करिए, लोगों लगे कि कितना प्यार से कट किया. गलत हो गया तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पे फिर से कर लेंगे. क्या दिक्कत है इसमें? तो फिर से क्वेश्चन नया होने वाला नहीं है सुमित. चेक करो, एक भी क्वेश्चन को अलग मेथड से बताया क्या मैंने? एक भी क्वेश्चन, सबका मेथड एक ही है. यहाँ करनी क्या है? 0.05 इंटू 6 इंटू वी. बेटा मेरे हो गया गले में एक बीमारी अजीब सी है, ज्यादा बोलना ही मना है. इन्फेक्शन हो गया पूरा. सर आप अभी ठीक है ना? मतलब देखो डॉक्टर तो मना किया कि बोलना ही नहीं है. कितने क्लास छोड़ेंगे? सर सीवीएम सर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था उस दिन. हाँ वही पढ़ाएंगे आपको रदरफोर्ड मॉडल तक, तो उसके बाद हम खींचेंगे. सर तो फिर आप हाइड्रोजन पढ़ाएंगे? नहीं, मतलब we'll split the topic and we'll finish it. ओके सर. वो मिक्स करके हम लोग डिसाइड कर लिए, हम लोग कर लेंगे. उसको सॉल्व कर लेंगे ना, निकल जाएगा ना वॉल्यूम. कुछ है ही नहीं. बचता है फिर 48 नंबर. 48 हाँ, नंबर सर. किसी ने किया है क्या? 48 नंबर क्वेश्चन देखने में आसान लगता है. आसान इसीलिए क्योंकि अगर मैं जो जो नॉर्मल मेथड सीखे हम लोग वो लगाएंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा. देखिए यहाँ पे के आई H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, I2 बना रहा है. बिल्कुल वैसा ही लिखा जैसे मैंने ऊपर लिखा, बट यहाँ पे काम नहीं आएगी. ये 0.2 मोलर. अब मुझे बताओ के आई का फैक्टर क्या है और H2SO4 का फैक्टर क्या है? फटाफट क्विक. अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो दिस विल बी अ टफ क्वेश्चन. एक्सरसाइज 3 में भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है. अब मेरे वर्ड को भूल जाओ, मैं टफ बोला हूँ. इनफैक्ट बताइए. सर KI का 1 है. यस सर 1. 1. H2SO4 का 6 कैसे हो सकता है? यही सब गलतियां करते हैं आप सुनील. सर 8 है. हाँ सॉरी सर. I2 का 0. सॉरी सर 2. वाह सर बहुत ऑक्सीडेशन बढ़िया. स्टेट लगा है, ऐसा लगा करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे. ठीक है. अब देखिए कहता है कि 0.2 मोलर है ये. वॉल्यूम हमें नहीं पता. इक्विवेलेंट्स क्या होगा? दिस. यस सर. ये कितना मोल है? 0.1. कितना इक्विवेलेंट्स हुआ? दोनों इक्वल करते हैं. तो V क्या आ जाएगा? बोलो. इसमें I2 का रोल ही नहीं था. V कितना आ रहा है? 0.5 लीटर्स. मैच कर रहा है क्या आंसर? नहीं सर. तो ये हमारा सॉल्विंग करना गलत हो गया. सर तो फिर पहले वाले क्वेश्चंस में कैसे करेक्ट आ रहा था? वही तो सोचना है. सोचो, अगर आप सोच पाएंगे तो. मैंने वैसे क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा.
अभी तक सारे क्वेश्चन में सॉल्व हुआ तो आ गया. All the question is following the same pattern of method कि इक्विवेलेंस निकाली इक्वेट कर दीजिए. बट व्हाई इट इज नॉट फॉलोइंग हियर? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में? अगर आप बता देंगे तो मान जाएंगे. यहाँ पे मिस्टेक सर है. ऑक्सीजन ही नहीं है सर प्रोडक्ट्स में. नहीं नहीं वो ठीक है, मान लिया मैंने. इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक है ई एन फैक्टर नहीं है. कुड यू प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ H2SO4? सुमित, कुणाल, कुणाल है? हाँ सर हूँ. कुणाल कहाँ चला गया? हेलो सर. हाँ, बुकलेट बुकलेट हो गया बेटा तुम्हारा भी? हाँ सर कर रहा हूँ मैं. कर रहा हूँ मतलब नंबर एक्सरसाइज 1 में नहीं हुआ है? नहीं सर वो हो गया. वन ही डिस्कस कर रहा हूँ ना. थिंक ओवर इट. ओनली क्वेश्चन बुकलेट जो टफ है. टफ आपको और भी लग रहे होंगे, लेकिन टफ सिर्फ इतनी है. तो इसमें चमकेगा नहीं, करना क्या था? बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिड मीडियम. बैलेंस करिए क्विक. दूसरा दूसरा कुछ मेथड मिला? बेटा बिल्कुल सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मेथड को दूसरा मिला और सर अभी तक ट्राई नहीं किया. ठीक है, पहले इसको बैलेंस करिए. बुकलेट का ही क्वेश्चन है. जैसा ये सारा डिस्कशन रिव्यू करना, मेडिकल वाले सारे बच्चे. हाँ सर. You people have to make yourself like JEE Mains and JEE Advanced. तभी मेडिकल में फुल मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में. वॉल्यूम कम करिए. बैलेंस हुआ किसी का? ये बैलेंस करेंगे तभी कर पाएंगे हम लोग.
सर पोटेशियम का ऑक्साइड या फिर सल्फेट प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम भी नहीं है। क्या बेटा? सर पोटेशियम का ऑक्साइड या फिर सल्फेट प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है ना, क्योंकि हो पोटेशियम सकता है, सिर्फ हो सकता रिएक्टेंट्स है। में ही है। हाँ हाँ, पोटेशियम फ्री एटम्स है ना। व्हाट इज द आयनिक फॉर्म? सर तो फिर रिएक्शन हमको इनकम्प्लीट दी सर है। 8I minus plus 8H plus H2SO4 giving 4I2 plus H2S plus 4H2. ये क्या क्या बोल दी? बोलो जल्दी से बोलो बेटा, बोलो। 8I2 plus 8H एक plus आइट कैसे? स्टार्टिंग से बोलो। I2 तो सेकंड sorry पार्ट। 8I minus हाँ plus 8H plus H2SO4 giving 4I2 plus H2S plus 4H2 प्लस 4। H2O. देखिए सब लोग को आया कि नहीं आया। सबको आया। अब थोड़ा कोशिश करो दिशा, ट्राई टू राइट द एक्चुअल रिएक्शन। KI लिखना पड़ेगा ना। हाँ KI के फॉर्म KI लिखे फिर क्या करना पड़ेगा? राइट में क्या लिखना पड़ेगा, है ना? दिस वाज द डिफिकल्टी। तो बेसिकली इन दिस प्रॉब्लम H2SO4 इज नॉट ओनली, अच्छा प्लस -1 से 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। नॉट ओनली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट but also provides acidic medium. This is the toughest question I'm telling you. वैसे इतना सिंपल तो लिखा है 2 लाइन। तो ये सिर्फ एसिडिक मीडियम, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ वो एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है। 8H+ को क्या ले सकते हैं? 4H2SO4। H2SO4 is a source of what? बोलो। H+. 1H2SO4 will give how many H+? 2. 4H2SO4 will give what? 8H+. और एक H2SO4 तो था ही। अगर ये बैलेंस रिएक्शन है तो हमें पता नहीं, तो हमने दोनों तरफ कितने सल्फेट आयन ऐड किए? डन। सर ये लास्ट में सल्फेट आयन कैसे आया? अरे 8H+ की जगह पे हमने 4H2SO4 लिखा, तो सल्फेट तो लेफ्ट में हमने ऐड कर दिया, तो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ सर। नहीं समझे? हाँ समझा। नहीं समझे लगता है, दुखी होके बोल रहे हो तो नहीं समझे। I'm adding 4 sulfate ion, right and left both. So this becomes what? H2SO4. अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आई कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लेफ्ट में कितने आई ऐड करने पड़ेंगे? क्योंकि KI है 8K+, इधर भी कितने ऐड करने पड़ेंगे? तो रिएक्शन क्या हो गया? नाउ दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। क्लियर है? ये भी कंप्लीट था, पर H2SO4 का सोर्स H+ है, वो उससे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना। जो आपने ये H+ लिखा है 8H+, वो कहाँ से मिल रहा है? H+ से ही मिल रहा है, H2SO4 से मिल रहा है।
Now to find out n factor of H2SO4 in this reaction. गलत मत करिएगा. ऐसे क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूँ. क्वेश्चन की लर्निंग अभी तक खत्म नहीं हुई है. उस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया. अगर हमने सिर्फ इतना लिखा रहता H2SO4 is an oxidizing agent, no issue in that. बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया बिकॉज थोड़ी बहुत एरर थी. क्या एरर था कि हमने ये मान लिया था कि सिर्फ H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि वो एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है. मिलान फैक्टर H2SO4 का वैसे दिशा ये बैलेंस हो चुका है रिएक्शन. इसको तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर ही सकते हैं ना. मोल एनालिसिस बैलेंस कर लिया तो कुछ झंझट ही नहीं है. बट टेल मी द n फैक्टर ऑफ H2SO4. और मैं हेल्प नहीं करूंगा. लास्ट क्लास के नोट्स को चेक करिएगा. सर 0 आ रहा है. n फैक्टर 0 आ रहा है. मैं नहीं बता रहा, मैंने पहले कहा ना. बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन किया है. थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू रिलेट विद एग्जांपल जो क्लास में कराया था मैंने. मुश्किल है, मैंने पहले ही कहा. दिस इज ओनली टफ क्वेश्चन व्हिच आई फाउंड इन दिस बुकलेट. यहाँ तक पहुंच जाना. क्या बेटा? 2/5 नहीं, 2/5 भी नहीं है. सिले मिस्टेक कर रहे होगे तुम, और सिले मिस्टेक तुम्हारी आदत है. चेक करो, तुम्हारे सॉल्विंग में सिले मिस्टेक है. सर बोलो. 8 8 तो ऊपर निकला था, वो तो गलत आया था. सर 2. नहीं सर 6. नहीं. सर 0 है क्या? 0 हो ही नहीं सकता. रिडॉक्स रिएक्शन हो रही सर है. फॉर्मूले से 0 ही आ रहा है सर. कैसे 0 आ हाँ रहा है? सर. एक्सप्लेन सर, करिए. फॉर्मूला सर वो NF1 और NF2 वाला फॉर्मूला ही लगाना है सर, तो फिर उससे 0 ही आ रहा है. मिनट, वो क्यों लगाएंगे? डिसअपोर्शनेशन हो रही है क्या? सर वो वाला नहीं, H2SO4 and H4.
1 by 1 बोलो, लड़ो लड़ो हमसे लड़ो। तो 5 है क्या? नहीं, सर अगर इलेक्ट्रॉन वाला टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन वाला करेंगे ना तो बैलेंस इक्वेशन में H2SO4 गिविंग H2S plus 4H2O होगा, तो उसमें तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 0 आ रहा है, मतलब सब बैलेंस है पहले से। कैसे बैलेंस हो गया बेटा, इम्पॉसिबल है। हाँ हाँ सर समझा। सर यहाँ पे वो लगा सकते हैं ना, मतलब तो NF फाइंड करने के लिए वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिवर्स हो जाता है। क्या रिवर्स नहीं, मतलब ठीक है रिवर्स। हाँ सर, तो वो अपने पॉइंट था ना। चलो चलो चलो, तुमने अच्छा पॉइंट बोला, क्या इनफैक्टर है बोलो, बताओ फिर। बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन। सर रोज बेसिस में 8 यार। हाँ क्या 8 कैसे आएगा? नहीं नहीं नहीं, सर रेशियो होता 5 है। गलत मत करिए, नहीं गलत, रेशियो था वो, रेसिप्रोकल हो तो रेशियो था, रेशियो लिखा था मैंने, सेम टू सेम एग्जैक्टली नहीं हो गया था। कोफिशिएंट ऑफ KI अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सब मान लेंगे आपकी बात हम, H2SO4 क्या लिखना था, NF ऑफ H2SO4 H2SO4 अपॉन NF ऑफ KI, यस यही है ना? हाँ सर। तो इससे तो बताइए, अच्छा बताइए क्या क्या KI का फैक्टर क्या है जरा बताओ, वो तो निकाल सकते हैं ना। KI में क्या तकलीफ है NF निकालने में, क्या NF होगा? सर 1 अगर एक NF ऑफ KI 1 है तो बहुत मुझे अच्छा लगा सुन के, NF ऑफ में तो कितना आएगा? 8/5। यस सर। तो डेफिनेटली ये तो नहीं जो आप लोगों ने कहा उसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा। बहुत अच्छा पॉइंट सुमित, बहुत बढ़िया। सुमित ने कहा था, किसने कहा था? सुमित ने कहा था। हाँ सर। हाँ चलो, ये तो कंफर्म हो गया कि H2SO4 का इनफैक्ट 8/5, अब निकाल के दिखाई। बहुत अच्छा। हमने आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने के लिए कहा है, नोट्स में विल ट्राई टू गिव एवरीथिंग। सर स्पेशल केस है। स्पेशल केस भी क्लास में कराई हुई है, वो भी मैं बताऊंगा नहीं कौन सा कराया था। जिस मेथड से 8/5 आएगा, तो एक मेथड तो यहाँ सीख लिया हमने, एक और जो मेथड क्लास में कराया, 2 क्वेश्चन क्लास में कराया है, उस पे हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन साथ में लिखा हुआ है, दोनों में सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट आई विल नॉट डिस्कस, जस्ट ब्राउज थ्रू द नोटबुक कि आपने कहाँ लिखा था। नहीं मिला ना नोटबुक पे, चेक करिए। देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया था मैंने, डिस्कशन नहीं, इसका, होमवर्क दिया था इसका सर आपको। नहीं सर। अच्छा ये डिस्कस नहीं किया था इसलिए। क्या इनफैक्ट आंसर आया आपको? मतलब कराया तो होगा, नहीं किसी कराया, डिस्कशन किया था। होमवर्क ही किया था आपने। फर्स्ट क्वेश्चन ओके किया ओके, था, सेकंड चलेगा। फर्स्ट नहीं किया था? सर ये सब होमवर्क दिया था। हाँ सर होमवर्क दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखिए, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, और यहाँ पे क्या है? हेलो, क्लियर ये वाला पार्ट? हाँ सर। हाँ सर। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ क्या? नहीं कोई चेंज हुआ क्या?
और यहाँ पे चेंज हुआ, कितने Cl का चेंज हुआ? Out of 16 HCl, how many Cl has been participating in redox reaction here? 10 C. सर 10 One change 1, तो 10 Cl का चेंज 10. 10 टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 10. लगाया मैंने, कितना लगवा? 10. 10 हाउ मेनी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन? 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. HCl का निकालना है ना, HCl के Cl का चेंज चेक करना है. 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl with involved. So for 16 molecules, what is change in oxidation state? So for one molecule of HCl, क्या चेंज होगा? Therefore, NF of HCl क्या होगा? 5/8. यहाँ पे क्लियर हुआ? Out of 16 HCl, हाँ सर. आई बात समझ में सबको? हाँ सर. सेकंड वाला फटाक से करिए, बताइए, ओरली करके बताइए. सेम मेथड. सर 0.5. वेरी गुड. सर राइट है. बिल्कुल राइट है. सबको आया 0.5? आउट ऑफ 4 HCl कितने ने पार्टिसिपेट किया सिर्फ रिडॉक्स में? सर 1 2. 1 कैसे? 2 sir. 2 ना. हाँ सर. Yes sir. तो 4 मॉलिक्यूल्स HCl के लिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 2. हेलो, हाँ सर. Yes Yes sir. sir. तो 1 के लिए कितना होगा बताइए? हाफ. सर 1/2 हाफ. 1/2. यहाँ पे -1 -1 0, 2 Cl 4 HCl, सिंपल. तो 4 HCl मॉलिक्यूल्स के लिए चेंजेस 2, तो 1 के लिए सेम मेथड से यहाँ पे चेक करिए, बताइए H2SO4 का फैक्टर. इसलिए आपको टाइम लग रहा था, मैंने डिस्कस ही नहीं किया क्वेश्चन. बस एक नया मेथड से निकल के आया हमारे पास एन फैक्टर. आ गया? You can add this reaction also in that category, है ना?
रख सकते हैं ना, इसमें ऐड कर सकते हैं। सर आ गया 8/5। आ गया ना? इट्स हाँ माय सर। फॉल्ट। आउट ऑफ 5 H2SO4 कितने H2SO4 ने पार्टिसिपेट किया रेडॉक्स में, या कितने सल्फर ने चेंज किया? ओनली वन? हाँ सर, ओनली 1। ओनली वन का चेंज किया था 8। यस सर, और सर 5 का के लिए 8 8/5। का चेंज, 5 मॉलिक्यूल्स के लिए 8 का चेंज, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए 8/5। 8/5। 8। सिंपल। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब फिर से हम आते हैं, डिस्कशन ही कर लेते हैं ना। सर वो आयन ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो सर। क्या बेटा? सर वो वो iron आयन of- का एक क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, वो नहीं आया कौन आयन? सर। वो सर आयन उसकी आयन repeat Fe। कौन, क्या बोल रहे हो? सर वहीं पे सर वो क्वेश्चन था आयरन वो ऑक्साइड वाला। question, हाँ iron करेंगे, oxide। सॉरी करेंगे। अब हमें बस रिमाइंड क्या कर दिए, हम थोड़े अब बुढ़कता है, बूढ़े हो गए, हमको याद ही नहीं था। यहाँ पे सल्फर का +6, यहाँ पे -2, change is 8, but only one sulfur is participating. So for 5 molecules of H2SO4 के change 8 है, तो 1 molecule के लिए 8/5 वही n फैक्टर है। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट। Ki दो तरह से कर सकते हैं, H2SO4 I2 + H2S। ये NF क्या है? 8/5। 8/5। ये NF क्या है? 8। जो हमने गलतियां की थी वो अब यहाँ पे गलती नहीं होगी। वही क्या था, 0.1 मोल्स, तो क्या होगा 0.2 इंटू V इंटू 8/5 इक्वल टू 0.1 इंटू 8। V क्या आ गया 2.5 लीटर। वन मेथड। और दिशा ऑलरेडी हमने बैलेंस कर ही लिया रिएक्शन को, तो सर Y2 मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते हैं ना इसको। क्या बेटा? मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते हैं ना इसको, हाँ वही, बैलेंस करने के बाद। वो तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। मोल मोल एनालिसिस से कर लेते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ मोल मोल एनालिसिस? NH2SO4/5 यस सर। NH2S/1। ये क्या था 0.2V/5 0.2/1। V क्या हो गया 2.5। No, difficulty is not how to solve the question. Difficulty is what think कि H2SO4 था भी कि नहीं था। तो जब भी कोई एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, उसमें एसिड ही नहीं रहता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, उसमें एसिड का बिहेवियर भी शो करता है। दैट वाज अ डिफिकल्टी। थोड़ा बहुत भी एटॉमिक से जब पढ़ाने देंगे लगता है। तो ये तो हो गया हमारा बेटा लास्ट वाला, है ना? ये भी किसी को नहीं आया। ये क्वेश्चन करना था आप लोग को। थोड़ा हिंट देता हूँ आपको। पहले मुझे आप अगर मैं ये देखिएगा, मैं पहले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बताता हूँ। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe 0.95 वो लूँ, मॉलिक्यूल्स का कोई वर्ड नहीं होता इसमें, लेकिन अब अगर ले लिया तो क्या होगा, क्या इस तरह से इफ आई टेक 100 ऑक्सीजन आयन, ऑक्साइड बोल रहा है तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, कितने Fe होंगे?
सर 95। यही तो फॉर्मूला बताता है, if I take 1 oxygen then it is 0.95 Fe, but if I take 100 oxygen it will be 95 Fe। तो बताइए 95 Fe में कितने Fe2 प्लस है और कितने Fe3 प्लस है, ये निकाल के बताइए। और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सब कुछ हिंट दे रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल है वो, कोई भी जो कंपाउंड है फिर 0.95 वो न्यूट्रल है। आयरन टू ऑक्साइड बोल रहा है, पर ये भी कह रहा है कि कुछ आयरन किस फॉर्म में है, +3 स्टेट में है। मुझे अब 95 Fe में कितने Fe2 प्लस है, अच्छा खुद सोचो। 100 ऑक्सीजन है तो व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज, -200। तो 95 Fe पे क्या चार्ज होगा, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे। अगर सारे Fe2 प्लस बन जाए तो 2 × 95 ही होगा ना, तो लेस देन क्या है 200। अगर सारे Fe3 प्लस बन जाए तो 3 × 95 होगा जो मोर देन 200 होगा। गॉट इट? हेलो? यस सर। तो सारे जो 95 Fe हैं वो सारे Fe2 प्लस हैं क्या, नहीं या सारे Fe3 प्लस हैं क्या? नहीं सर। नहीं तो दोनों ही है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस क्विकली। बताइए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर अगर हम लोग Fe2 प्लस को 2 × 95 लेंगे तो 190 हो जाए, तो बचा हुआ Fe3 प्लस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा, तो बचा हुआ Fe3 कैसे हो जाएगा? 195 अगर चार्ज है, 5 चार्ज बचा ना, हाउ Fe3 प्लस विल प्रोड्यूस +5 चार्ज? Fe2 plus will produce what? Multiple of 2. And Fe3 plus will produce what? Multiple of 3. If you take Yes. one Fe, 2 Fe, so it is not possible. Think, सोचिए। पहले ये कंफर्म है कि if I take 100 oxygen, then 95 Fe will be there according to the formula. Since it is oxide, it will be O2 minus. So the negative charge will be given by what? -200. To maintain the electrical neutrality with -200, it should be +200, and that will be given by 95 Fe. देखो, जब कुछ assumption, जब कुछ निकालना है उसको अज्यूम करनी पड़ेगी ना। तो 95 Fe contributes +200. It means out of 95 Fe, some are Fe3 plus and some are Fe2 plus. सिग्नल मैसेज ही नहीं आया बेटा अभी, तो बताओ। सर 40-40 होंगे तो
40 कैसे होंगे? 95 ही तो चाहिए ना। ओके, हाँ सर, हाँ सर। हम लोग क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, अदरवाइज अभी तक आंसर मिल जाता। पहले मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है। Fe 0.95 हो, तो इफ आई टेक 100 ऑक्सीजन तो कितने Fe होंगे? बोलो। 95 और ये न्यूट्रल है, नेगेटिव कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऑक्सीजन। तो पॉजिटिव कौन कंट्रीब्यूट करेगा? Fe। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि सारे Fe2 प्लस होते तो 200 नहीं होता, सारे Fe3 प्लस होते तब भी 200 नहीं होगा। तो 95 Fe में कुछ Fe2 प्लस है, कुछ Fe3 प्लस है। एक मिनट आप लोग करिए। हुआ किसी का? सर 85 और 10 होगा क्या? तो इतना टाइम लगे समझ तुम्हें? तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है काफी। whenever there is some requirement you have to assume that। सर वो लीनियर इक्वेशन से हो गया सर। हाँ, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने सब कुछ हिंट दिया तब भी दिक्कत हो रही है। कितने Fe3 प्लस होंगे? if something is asked to you, it should be variable, तो assume करनी पड़ेगी ना। तो x इंटू क्या करें? इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आएगी 85, तो परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस क्या हो जाएगा? 85 अपॉन 95 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस विल बी 10 अपॉन 95 इंटू 100। ये तो आ गया अपना फर्स्ट पार्ट। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है Fe 0.95 हो, ये तो एक्चुअली है ही नहीं। है क्या बताइए? नहीं ऐसा है सर। ना, ये कंपाउंड है ना एक्चुअली, तो ये कंपाउंड है ना। यस Out सर। of 0.95, 0.85 is what? Fe2 plus, and 0.1 is what? Fe3 plus. This is the actual compound. Understood?
अब इस कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीडाइज करें Fe3+ में तो एन फैक्टर निकालिए। अच्छा Fe3+ में चेंज होगा क्या? नहीं, Fe2+ चेंज होगा। बताइए एन फैक्टर क्या होगा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, वही करना है। अभी भी सुनो, खत्म नहीं हुआ है काम। बताओ एन फैक्टर क्या होगा? वन Fe के लिए चेंज कितनी है? 1। अगर एक Fe2+ होता, एक Fe3+ में कन्वर्ट होता, चेंज कितना होता? बोलो। सर 1 का। पर हमारे पास कितने Fe2+ हैं? Fe3 पर तो चेंज ही होगा ना, Fe2+ ही चेंज होगा। तो 1 Fe के लिए चेंज कितनी है? 1.5 Fe है ना प्रेजेंट में मॉलिक्यूल के अंदर। कितने Fe2+ प्रेजेंट है? सर एक 0.85। मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने Fe2+ प्रेजेंट है? एक ही प्रेजेंट है। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगी? गुड क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन NF। मोलर मास क्या होगा? 0.95 इंटू 56 एटॉमिक मास होता है, प्लस 1 इंटू 16 अपॉन 0.85। क्लियर? यस यस सर। सर। सबों को क्लियर है? ठीक है। एक और तरीका देखो सुमित, अब तुमने खुद सॉल्यूशन बताया तो आपको मैं एक तरीका और सिखाता हूँ। देखिए बड़ा प्यारा तरीका है। मेरे पास 3 Fe2+ है। कितनी चार्ज है इसकी? बताइए। +6। उन्होंने क्या कहा है कि कुछ Fe2+ किस फॉर्म में है, कुछ Fe किस फॉर्म में, Fe3+ के फॉर्म में है। तो अगर सारे Fe2+ के फॉर्म में होते तो 100 ऑक्सीजन के साथ कितने Fe होते? बताइए। If all Fe is present in Fe2+ form, then 100 ऑक्सीजन के साथ कितने Fe होते? सर 100 FE। 100 ही होते, पर 100 है नहीं, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई है। हमने कुछ कुछ Fe2+ को बाहर निकाल दिया, हमने कुछ Fe2+ को बाहर निकाल दिया और उसमें क्या फिट कर दिया? Fe3+। ड्यू टू दिस 2 Fe3+ है। चार्ज कितनी है? +6। अगर मैं FeO के क्रिस्टल से Fe2+ को बाहर निकाल लूँ और वहां पे Fe3+ डाल दूँ, तो आउट ऑफ 3 Fe2+ तो अगर मैं रिप्लेस करूंगा 2 Fe3+ से तो चार्ज मेंटेन रहेगा। एनी डाउट? बोलो। Fe2+ के सॉलिड में 3 Fe2+ को बाहर निकाल दिया, 2 में हमने Fe3+ डाल दिया, तो एक जगह क्या हो गई?
One vacancy is there. समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो रिस्पॉन्ड करो बेटा। हम आपसे बस ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम सब इतना कम बुलवाएं, अब बिना बोले टीचिंग होती नहीं है। 1 वैकेंसी है, तो अगर 100 ऑप्शन के पास Fe2 प्लस होते तो कितने Fe2 प्लस होते? 100। पर 100 ऑप्शन के पास हमारे पास कितने Fe हैं? 95 Fe। तो कितनी वैकेंसी है बताइए? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सम Fe2 प्लस विद Fe3 प्लस कितनी वैकेंसी क्रिएट हो गई है? 5। अब बताओ, अगर 1 वैकेंसी होती है तो कितने Fe2 प्लस डालना पड़ता था मुझे? सर 2। 2। तो अगर 5 वैकेंसी होगा तो कितने डालने पड़ेंगे? एनी डाउट? नो सर। 10 तुमने लाया था ना? ये क्या था? Fe2 प्लस और 95 माइनस एक्स क्या था? Fe3 प्लस। लीनियर सॉल्व किया या लीनियर सॉल्व किया क्या बताओ? नहीं सर। 10 Fe3 प्लस है, तो 95 Fe में कितने Fe3 प्लस है? 10। तो 85 क्या हो जाएंगे? Fe2 प्लस। सॉल्व हो गया। लिखिए अच्छे सॉल्यूशन। डन बेटा, हो गया। सर 1 मिनट सर। समझ में आया अच्छे से कि नहीं बताइए पहले? देयर आर टू मेथड्स आई डिस्कस्ड टू फाइंड द परसेंटेज Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। एक तो नॉर्मल चार्ज बैलेंसिंग से, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट वैकेंसी वाला से। समझा सर। 3 Fe2 प्लस, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट फ्रेम कर लीजिए। 3 Fe2 plus can be replaced with 2 Fe3 plus to maintain the charge neutrality. ये सेंटेंस सफिशिएंट है।
तो फास्टेस्ट मेथड सेकंड वाला ही है, तो मिस नहीं करना है। उनका हो गया बेटा? हाँ सर। रुकिए, अब देखो थोड़ा एटॉमिक हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए आज भी, लेकिन आपको सर ने कहाँ तक पढ़ा दिया था? ये सब पढ़ाना सर को बाकी सर है। मिलिकन्स मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट तक हुआ है। ठीक है ठीक है। देखिए वेव के बारे में आप जानते हैं, नोट्स का पेज आप काउंट कर लेना। वेव में वेवलेंथ होती है, टाइम पीरियड होती है, सब रहने दीजिए, पढ़ाऊंगा टाइम नहीं मिलेगा फिर हड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर ने जब नोट्स भेज दिया, शुड नॉट बॉदर अबाउट इट, लेकिन हर एक चीज अच्छे से समझना। मुल्कन हो गया ना, मुल्कन ऑल ड्रॉप? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। सर ने ये सब एक्सप्लेन किया? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। क्वेश्चन किया? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, देखो हाँ सर, ये सब हो बताता गया। हूँ आपको मैं। आप आराम से खुद से क्या पढ़, तो आप खुद भी कुछ भी सकते हैं खुद से। हाँ ये थोड़ा नया आएगा इसमें, यहाँ तक आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा थियरी थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा सा थियरी थोड़ा प्रॉब्लम, वैसा। उसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग पर, न्यूमेरिकल सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐड होता जाएगा, नया नया चीज होता जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 32 तक समझिए, आराम से हो जाएगा। मंडे को और ट्यूसडे को सोचता हूँ मैं देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। सर मेडिकल का तत्व में भी डाउट है। हाँ कल डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है ना। ओके सर। इस बार जेई वाला हो गया, मेडिकल के तत्व से डिस्कस कर लेंगे। इसमें ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे आई गेस, ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे आई गेस। कितने डाउट्स हैं उसमें? सर एक्सरसाइज 3 and 4 जेई में हाँ भी सर, 3 and 4 में डाउट है जेई में। सब करेंगे धीरे 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 धीरे। देखो आपके टेस्ट रेडॉक्स में फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई एन फैक्टर, कोई रेडॉक्स टाइट्रेशन कुछ नहीं आएगा। बैलेंसिंग, ऑक्सीजन से चेक करना, कोई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, डिसअपोर्शनेशन है, इसमें ये ऑक्सीडाइज कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है, ये सब आएगा टेस्ट में। सर डोंट मतलब मिस। कल के टेस्ट में? सर सब्जेक्टिव के लिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए? हाँ सर, कल सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कोई इंटरेस्ट नहीं बेटा, जब तक आप 12th में जाते नहीं है, क्योंकि 11th का बोर्ड में पूछते नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ। सर बट अभी ऑब्जेक्टिव का रिडॉक्स का एक ही एग्जाम होगा 3 अक्टूबर को, मतलब ठीक उसके है ना, बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो बाकी का सब कुछ नहीं। हो जाएगा बेटा, टाइम काफी टाइम है, हो जाएगा। तो चाहे तो आपको 2 दिन में कंप्लीट कर लें। चेक होता है क्या? आपने केवीपी Last अटेंड time- बताओ दिशा, केवीपी अटेंड किया कि नहीं बताओ? नहीं सर मैंने नहीं किया। तो तुमने नहीं किया है, कुणाल ने किया है। कुणाल किया था ना केवीपी अटेंड? ओनकार? नहीं सर, मैंने नहीं। अच्छा, जिसने भी किया है उनको लग गया होगा कि टॉपिक एक दिन में खत्म हो सकता है बिना कुछ छूटे हुए, बट क्योंकि टाइम देते हैं आपको रिवाइज करने के लिए। विल कंटिन्यू दैट, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक में हम लोग टॉपिक आगे बढ़ा लेंगे। ओके सर। सर फिर वो रिडॉक्स का फिर ये टाइट्रेशन और एन फैक्टर का टेस्ट अलग से होगा क्या? वो सब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ाई जाएगी, फिर उसमें होगा ओके सर। जो हमने पढ़ लिया। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।